हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्क को डिफाइन किया था और वर्क क्या होता है इस चीज को हम लोग ने समझा था। अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लें इस लेक्चर को देखने से पहले। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स एफ अप्लाई करेंगे और ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो किसी एंगल थीटा पे अप्लाई करेंगे, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वर्क डन व्हेन फोर्स इज अप्लाई ऑन अ बॉडी एट सम एंगल ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग फिगर में देख सकते हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। इस केस में क्या हम देख रहे हैं कि ये जो पर्सन इस ट्रक को पुश कर रहा है, मतलब फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है और ट्रक जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ एंगल थीटा पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। दूसरे केस में हम देख रहे हैं ये जो पर्सन है वो ब्लॉक को एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कुछ एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तीसरा केस हम लोग देखे होंगे, बचपन में खेले भी होंगे, जैसे ये बॉय है वो छोटे बच्चे को खींच रहा है, तो इसको हम लोग समझते हैं ये जो बॉय है वो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है और हॉरिजॉन्टली छोटा बच्चा मूव कर रहा है। तो देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ एंगल 30 डिग्री पे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इन तीनों केस में भी वर्क डन होगा। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, जैसे हम लोग ने पिछला लेक्चर में वर्क डन क्या देखा था, अगर किसी ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करते हैं एफ फोर्स और ये जो ब्लॉक है वो मूव करता है एक्स डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें हम लोग क्या देखे थे, जो फोर्स अप्लाई किए थे वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के एलोंग था। तो यहाँ पे वर्क डन हम लोग ने क्या देखा था, W इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्स को हम लोग ने डी भी लिया था। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एफ अप्लाई करेंगे और वो फोर्स किसी एंगल पे होगा, जैसे हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं ट्रॉली हम लोग खींचते हैं, ये मान लेते हैं हमारा ट्रॉली हो गया, ठीक। इस ट्रॉली पे हम फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, एफ फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रॉली जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है। किधर मूव करता है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है। तो फोर्स जो यहाँ पे हम अप्लाई किए हैं वो किसी एंगल थीटा पे अप्लाई किए हैं। तो इस केस में हमारा वर्क क्या होगा, वर्क के लिए दो चीज चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स एफ अप्लाई करेंगे कुछ एंगल थीटा पे, तो वर्क डन उस केस में हमारा क्या होगा, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला को याद कर लेना। इसको तुम लोग 11th क्लास में जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे। W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे F क्या होता है, अप्लाई फोर्स, D क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे थीटा पे डिपेंड करेगा हमारा वर्क डन। तो इस केस में हमारा वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कैसे जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और जीरो होगा। तो एक चीज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा अप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का 3 वैल्यू हम लोग याद कर लेते हैं। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। ये तीनों वैल्यू का हम यूज करके वर्क डन फाइंड करेंगे। इसको डिटेल में पढ़ोगे जब तुम लोग 11th क्लास में जाओगे तो देखो यहाँ पे 3 केस जनरेट हुआ,
cos 90 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 180 डिग्री। तो पहला केस लेते हैं पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क क्या होता है? When the applied force F and displacement S are in the same direction। पॉजिटिव वर्क क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स F अप्लाई करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स F अप्लाई करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है किसी सरफेस पे, इस पे हम फोर्स F अप्लाई करते हैं, फोर्स F अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस होगा कुछ डिस्टेंस, d डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा। तो ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे था पोजीशन A पे, मान लेते हैं इसका पोजीशन A, और फोर्स अप्लाई करने के बाद से ये पोजीशन B तक आ जाता है। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा? व्हेन द अप्लाइड फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट S आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स जो लग रहा है वो भी हॉरिजॉन्टली लग रहा है, और डिस्प्लेस भी जो हो रहा है ऑब्जेक्ट वो भी हॉरिजॉन्टली हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टली हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा फोर्स हो गया, और उसी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट भी ले लेते हैं। तो दो पैरेलल लाइन के बीच एंगल कितना बनता है? थीटा इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो केस होगा हमारा कौन सा होगा? जब कॉस थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा, ये वाला केस होगा कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री में वर्क क्या होगा? W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पॉजिटिव वर्क हमारा होगा इस केस में, W इक्वल टू जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था। तो पॉजिटिव वर्क हम लोग ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव वर्क क्या होता है। निगेटिव वर्क, व्हेन अप्लाइड फोर्स एक्ट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे सोचोगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे और वो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में कैसे डिस्प्लेस होगा। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो पर्सन है वो अपने हाथ में तीर धनुष लिए हुए है। अब ये क्या करता है कि यहाँ पे धनुष के स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में खींचता है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई करता है, और यहाँ पे जो धनुष का तीर है वो किधर मूव करता है? इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पे देखो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो वही देखो यहाँ पे फोर्स इधर इसको खींच के पीछे की ओर छोड़ दिया है, तो तीर हमारा जाके यहाँ पे क्या हुआ है? टारगेट पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे वर्क डन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम लोग को पता होगा किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में हमारा क्या है? इस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों के बीच हमारा एंगल क्या बन रहा है? 180 डिग्री। पता होगा तुम लोग को किसी स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 180 डिग्री का वैल्यू, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। इस बात को याद रखना है, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है किसी एंगल थीटा पे, तो वर्क डन क्या होता है? W इक्वल टू F D cos थीटा।
कॉस थीटा। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, वैल्यू -1। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू -1। तो यहाँ पे जो वर्क हो जाएगा वो क्या होगा, W इक्वल टू -F इंटू डी, -F इंटू डी। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव वर्क डन कब व्यक्त करेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। निगेटिव वर्क को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई स्प्रिंग है जो नेचुरल लेंथ में है, मतलब ना ही इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं ना ही इसको हम इलांग्स्ट कर रहे हैं। तो इस स्प्रिंग के कॉर्नर पे हम लोग ने कोई ब्लॉक लगा दिया। अब इस ब्लॉक पे हम फोर्स अप्लाई F करते हैं, मीन्स F अप्लाई फोर्स करके खींचते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, जो स्प्रिंग है वो क्या होता है, इलांग्स्ट होता है, मीन्स फैलता है। यहाँ पे जैसे ही फोर्स F अप्लाई किया वो स्प्रिंग कुछ इस प्रकार हो गया। अब जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो हम लोग ने तो फोर्स लगाया हुआ है इस डायरेक्शन में, फोर्स लगाया हुआ है इस डायरेक्शन में। जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ेंगे वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब ये किधर डिस्प्लेस होगा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ भी जो वर्क होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। वर्क क्या होगा, निगेटिव। अब हम लोग देखते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क किस केस में होगा, जैसे when the applied force and displacement are perpendicular to each other। वर्क डन जीरो कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे क्या हो, 90 डिग्री पे हो। मीन्स अगर फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये जो भाई साहब हैं अपने सिर पे सामान रखे हुए हैं, इस ऑब्जेक्ट पे मीन्स सामान पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक है। फोर्स क्या लग रहा है, mg। अब इस सामान को उठा करके ये क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, मीन्स इधर की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर हॉरिजॉन्टली हो रहा है d, और फोर्स लग रहा है mg। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। नीचे की तरफ लग रहा है mg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच क्या है एंगल, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, W फॉर्मूला क्या होता है, F D cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो वर्क जो होगा वो हो जाएगा F इंटू D cos 90 डिग्री। तो यहाँ पे वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू F D cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे इंटू 0, तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 0। W क्या होगा, 0। तो कोई अगर पर्सन अपने सिर पे कोई सामान लिया हुआ है, वो किधर भी मूव कर रहा है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो चलो इस केस में बताओ क्या होगा वर्क डन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो बकेट है, जो कुआं में बकेट है, उस पे फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, मीन्स ऊपर की तरफ खींच रहा है, और इस बकेट पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की तरफ।
और ये डिस्प्लेस किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो सिंपली हम लोग क्या समझे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजेंटली मूव करते हैं, हॉरिजेंटली मूव करते हैं, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, वर्क जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। W इक्वल टू एफ एस, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई F करते हैं, फोर्स अप्लाई F करते हैं और ऑब्जेक्ट मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव। और किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स F अप्लाई करते हैं, F अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे वर्क क्या होता है, 0। तो जहाँ cos 90 डिग्री 0, cos 180 डिग्री -1, cos 0 डिग्री 1। इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि मनम pushes a wooden table across the floor. A net force 150 Newton is applied on the table and the work done by this force is 60 Joule. Calculate the distance of the table move. इसको हम डायग्राम के साथ समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मनम नाम का कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है, कोई टेबल को पुश कर रहा है। टेबल जो है वो क्या है, वुडन टेबल है, टेबल को पुश कर रहा है। कितना फोर्स से, F इक्वल टू 150 न्यूटन, 150 न्यूटन फोर्स से वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स 150 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, वर्क जो हो रहा है वो 60 जूल हो रहा है और 600 जूल हो रहा है। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है, वर्क इक्वल टू सिंपली यहाँ पे जो वर्क लग रहा है किसी एंगल पे नहीं लग रहा है, एंगल पे लगता तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते, एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग वर्क के जगह वर्क इक्वल टू लिखेंगे एफ डी। तो यहाँ पे तीन चीज देख रहे हैं हम लोग, एक वर्क देख रहे हैं, एक फोर्स देख रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट। तो दो चीज दिया हुआ है इसमें, फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, फोर्स कितना दिया हुआ है 150 न्यूटन और डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है, डिस्टेंस को वैसे ही रहने देते हैं। वर्क कितना दिया हुआ है 600 जूल। तो यहाँ पे D इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 जूल अपॉन 150 न्यूटन। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा, D इक्वल टू आएगा 15 4 जा 60, तो D इक्वल टू 4 मीटर। तो वर्क डन में हम तीन ही चीज देखेंगे, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक फोर्स लगा रहा है मनम, तो ऑब्जेक्ट जो है वो D इक्वल टू कितना मीटर मूव कर रहा है, D इक्वल टू 4 मीटर मूव कर रहा है। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्क। हम लोग को वर्क को आइडेंटिफाई करना है, वर्क पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है इन द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस दिया हुआ है द आर्चर शूटिंग एन एरो, ठीक, और दूसरा दिया हुआ है ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो पहला एग्जांपल को हम लोग समझते हैं।
यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, मान लेते हैं ये हमारा धनुष हो गया, ठीक। इस धनुष से आर्चर रिलीज करने के बाद से जैसे हम लोग ने देखा है कि इसमें एरो लगा के छोड़ते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मान लेते हैं ये डी डिस्टेंस मूव किया इस डायरेक्शन में, और जो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं वो किधर अप्लाई करते हैं, एफ फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1। तो यहाँ पे वर्क जो होगा वो क्या होगा, W इक्वल टू निगेटिव वर्क होगा। W क्या होगा, वर्क निगेटिव होगा। ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इसको हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ हो गया, हम लोग को पता होगा और मून जो है वो क्या है, सैटेलाइट है। तो अर्थ के अराउंड मून मूव करता है ऑर्बिट में, अर्थ के अराउंड मून मूव करता है ऑर्बिट में। तो मून मूव करता है तो दो फोर्स लगता है मून पे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो अलोंग द सेंटर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे जो ये फोर्स लगेगा वो सेंटर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट डी देख रहे हैं, फोर्स और डी के बीच क्या है, एंगल 90 डिग्री है। तो इस केस में वर्क क्या होगा, W इक्वल टू, जब cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो W इक्वल टू क्या होगा, 0। वर्क क्या होगा इस केस में, 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।